अब वक्त आ गया कि खुदा के मुंह की आवाज को खुदा की खातमा के वसीला से हम सुनेंगे। क्या आप सब खुश हैं? जी। आइए हम सबसे पहले खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह और पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, हम अपने खुदा का आसमानी बाप का दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने आपको वक़्त दिया, आप यहाँ आए और आपने जिंदा खुदा की इबादत की है, प्रस्तिश की है। आपने उसके हुज़ूर तालियां बजाई, साज बजाए, अपनी आवाज़ों को इस्तेमाल किया। खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी पर है और बाइबल के मुताबिक खुदावंद का फजल ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आज हमने जो सीखना है, जिसके लिए खुदा ने हमें अपने पास बुलाया है कि मेरी आवाज ये लोग सुने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बनाएं। क्योंकि जब हम इबादत करते हैं तो हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी आती है, हम पाक साफ किए जाते हैं और हमारा ईमान बढ़ता है और हम मजबूत किए जाते हैं इबादत के वसीला से। आमीन। अभी जो आज खुदा ने आपसे बात करनी है, मुझ नचीज अदनी सी खादमा अपनी बेटी के वसीला से, आज का जो टॉपिक है वो है अमानत। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अमानत। खुदा के एक बंदा को अमानत दी गई थी। पौलुस रसूल ने उसे कहा था, इसकी तू हिफाजत करना, इसकी तू क्या करना? हिफाजत करना। तो आपको पता है किसको अमानत वो दी गई थी? किसी को भी पता पौलुस रसूल ने किसके साथ ये मुखातब होकर कहा था कि इस अमानत की तू हिफाजत करना, ये मैं तुझे अमानत देता हूँ, जो तेरे पास चीज रखी गई है ये अमानत है, इसकी हिफाजत करना। चले आए हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस में से, खुदा के जिंदा कलाम में से, पहला तीमुथियुस का आम खत, पहले तीमुथियुस के नाम खत और उसका 6 बाब और उसकी 20 आयत की हम तलावत करेंगे। पौलुस रसूल का ये तीमुथियुस के नाम खत है पहला, और उसका 6 बाब और उसकी 20वीं आयत की हम तलावत करते हैं। और आज हम इस अमानत के बारे में सीखेंगे, खुदा ने किस अपने बंदा के जरिए अपने बंदा को ये अमानत दी और अमानत क्या दी थी, कौन सी चीज उसे दी थी कि जिसकी उसने हिफाजत करनी थी। और इस आयत से हमारे लिए सबक क्या है, हमारे लिए खुदा की आवाज क्या है, हमारे लिए कलाम आज का क्या है। तो अजीजों, इस तलावत को हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 20 आयत की हम तलावत करते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, ऐ तीमुथियुस इस अमानत को हिफाजत से रख, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जनाब सबके लिए बारिश से बरकत हो। खुदा का शुक्र, अपने सरों को झुकाते इस तलावत के लिए अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा करते हैं। आसमानी बाप यहोवा खुदा, हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम हो, आज की इस महफिल के लिए, आज की इस इबादत के लिए, आज के इन तमाम लोगों के लिए जो आपके हुजूर आए हैं, आपकी कलीसिया के लिए शुक्र अदा करती हूँ और अपनी जिंदगी के लिए भी, जो मुझे आपने जिंदगी दी और इस जमायत को पाक रूह से भर दिया। खुदावंद, आज जब मैं आपके बारे में इनको बताने लगी, आपका कलाम इनको बताने लगी हूँ, तो मेरा ईमान है आपका पाक रूह मेरे साथ है। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ, आपके पाक रूह के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपके फजल, आपके रहम के लिए बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद, कलाम बयान करने में आप मेरी मदद करना, मुझ पर रहम करना, और खुदावंद जो यहाँ से ये सीख कर जाएं, दूसरों को भी ये बताने वाले हों और इस कलाम पर अमल करने की इन्हें ताकत अता फरमा देना।
खुदा यीशु के अजीम जलाली बबरकत नाम के वसीले से हम ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। अजीजों, यहाँ आपने सबने ये बात सुनी। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को कहा, इस अमानत को हिफाजत से रख, इस अमानत को हिफाजत से रख। अब अजीजों, ये अमानत कौन सी है, क्या चीज है? आपको पता है दुनिया में भी बहुत सारे लोग अपनी चीजों की हिफाजत के लिए कुछ लोगों को देते हैं। कुछ लोग तो अपना रुपया पैसा बैंक में रखवा देते हैं ताकि कोई भी चोरी ना कर सके और उनके रुपए पैसे की हिफाजत की जाए। आज हमने ये यहाँ से सीखना है कि ये कौन सी अमानत है। ये खुदा का कलाम तीमुथियुस के सुपुर्द किया गया। पौलुस रसूल ने खुदा के कलाम की बातें खुदा यीशु मसीह के बारे में तीमुथियुस को बताया और कहा, तू इसकी हिफाजत करना और कभी भी अमानत में खियानत ना करना, दूसरी तालीम को ना आने देना। हालेलुया। जो खुदा यीशु मसीह के बारे में है, जिससे तेरा ईमान बढ़ा, जिससे तू कायम है, जिससे तेरी जिंदगी में बरकत आई और बरकत आती रहनी है, उसकी तू हिफाजत करना। ये खुदा का कलाम अमानत के तौर पर तुझे दिया जा रहा है और इसमें तूने कभी खियानत नहीं करनी, तूने इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन हम इस अमानत की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? खुदा के कलाम से आज हमने सीखना है और खुदा ही हमें सिखाएंगे। क्योंकि अजीजों, अगर ये तीमुथियुस को खुदा का कलाम दिया गया तो हमारे भी सुपुर्द किया गया है। हमें भी खुदा यीशु मसीह ने अपना इख्तियार दिया था ईमानदारों को कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। अब हमने भी उसके इख्तियार की हिफाजत करनी है। और देखिए, अगर किसी इंसान को किसी पर भरोसा होता है तो वो अपनी चीज उसके पास रखवाता है कि ये इसकी हिफाजत कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए, मेरे खुदा यीशु मसीह को ये यकीन था कि मेरे लोग इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें अमानत के तौर पर दी गई है और हमने इसकी हिफाजत करनी है। कुछ लोगों को खूबसूरत आवाज मिली है और बहुत सारे लोगों को प्रेस्टीज के तोड़े मिले हैं। बहुत सारे लोग खुदा की बातें आगे डिलीवर करते हैं। ये खुदावंद की सच्चाइयां हैं कि ये काम हम करेंगे, हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमने इसमें कभी भी खियानत नहीं करनी, कभी भी हमने लापरवाही नहीं करनी, हमने इसकी हिफाजत करनी है। और हिफाजत अजीजों कैसे हम कर सकते हैं? अगर तो हम इसमें कोई भी गलत तालीम नहीं आने देंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना, उस बात को गौर से सुने। जिस बात को आप गौर से सुनते हो आपने उस पर अमल करना होता है। और जो खुदा यीशु मसीह की तालीम के खिलाफ बातें हैं उसको गौर से ना सुने, ना उसको वक्त दें। बेशक वो काम है, खुदावंद के सच्चाइयां बहुत ज्यादा बाइबल में दर्ज है, वो आपके लिए है ताकि आप बच जाएं। और आपको ये एहसास दिया गया है कि आप खुदा यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं। हालेलुया। अजीजों, जब देखे यहाँ पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को कहा कि अमानत की हिफाजत, इसकी हिफाजत से रखना, तो उसको इल्म बताया गया था और ये मुनादी भी करने के लिए से मखसूस किया गया था कि तुम मुनादी करना। हालेलुया। अजीजों, जब देखे ये एजाज इसे मिला तो इसने खुदा के कलाम की हिफाजत की। और किस तरह इसने खुदा के कलाम की हिफाजत की? दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ते हैं। जो खुदा के बंदा पौलुस रसूल के पास इल्म था, कलाम था, उसकी जिस तरह मुहाफजत की जाती थी वो
उसकी हिफाजत इसी तरह करनी है। 14वीं आयत में है, रूहुल कुद्स के वसीला से जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। किसके वसीला से? किसके वसीला से? रूहुल कुद्स के वसीला से जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। अब आपने जो आपको ईमान यीशु पर रखने से मिलता है, आपने उसकी हिफाजत करनी है और अपना ईमान खराब नहीं होने देना, इसकी हिफाजत करनी है। और इसकी हिफाजत आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, रूहुल कुद्स के वसीला से। खुदा के बंदा पौलुस रसूल भी यहाँ फरमाते हैं कि 11वीं आयत से पीछे से पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं मनाती करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ, इसी बात से मैं ये दुख भी उठाता हूँ लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने देखिए कितना खूबसूरत वादा किया था कि दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ। अगर यीशु साथ है तो जो हम खुदा यीशु मसीह की बातें लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं और उनको कहते हैं कि मुसीबत हो, दुख हो, तकलीफ हो, हर वक्त आपने इस पर अमल करना है। और जो आपको अमानत, जो आपको इल्म दिया गया, अमानत असल में खुदा के कलाम की बातें हैं, इल्म है, आपने इसकी हिफाजत करनी है और आपने इसके खिलाफ जो बातें हैं उन पर कभी तवज्जो नहीं देनी, कभी गौर नहीं करना। जो खुदावंद की सच्चाई है उन पर हम सब ने अमल करना है, गौर करना है। हालेलुया। देखिए आपको भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये एजाज बख्शा है, आप ईमानदार हैं। आपको यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि आपके पास भी इख्तियार है और आप बहुत सारी दुश्मन की फौजों पर गालिब आ सकते हैं। बेशक लोग कहते हैं कि ये बुरा वक्त चल रहा है, मुसीबतें हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, दुख है, लेकिन जिसके साथ यीशु है उसकी जिंदगी में कोई दुख भी नहीं। हालेलुया। तो अजीजों, ये इत्मीनान जो खुदा यीशु मसीह हमें देते हैं और ये कलाम जो आज हमारी जिंदगियों में है, जिसको हम पढ़ते हैं, ये कलाम की जो सच्चाई है बाइबल में दर्ज है, ये एक अमानत है, ये एक अमानत है और इस अमानत की हिफाजत हम रूहुल कुद्स के वसीला से ही कर सकते हैं। और खुदा के पाक रूह के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम खुदा की खिदमत को भी सर अंजाम नहीं दे सकते, खुदा के कलाम को आगे भी नहीं फैला सकते, क्योंकि ये अमानत के तौर पर देखे खुदा के बंदा पौलुस रसूल भी कहते हैं कि मैं जब मनाती करता हूँ, अगर देखे मैं दुख भी उठाता हूँ तो मैं शर्माता नहीं हूँ। आपके अंदर जो अमानत रखी गई है, आपके पास जो चीज रखी गई है, ये दुनिया में जो आपको बाइबल दी गई है एक अमानत के तौर पर है कि आप इसको पढ़ो, इसको समझो और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करो। हालेलुया। क्योंकि जब आप इसके मुताबिक नहीं चलते तो फिर आप अमानत में खयानत करते, क्योंकि कलाम में बताता है तुम खुदा का मुकद्दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और जब खुदा का रूह हम में बस गया है, जब उसने अपनी रूह को हमारे अंदर भेज दिया है, तो फिर अजीजों वो खुद हमें चलाएगा, लेकिन हमने उसके ताबे होना, अपने आप को उसके सिलेंडर भी करना है और हमने उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए अपनी सोच को उसके ताबे रखना है, अपनी जिंदगी उसके ताबे रखनी है, अपने ख्याल, अपने काम, अपना वक्त उसके ताबे रखना है। क्योंकि अजीजों, खुदा की बादशाही के वारिस वही लोग होंगे जो गलत काम नहीं करते होंगे, जो अमानत में खयानत नहीं करते होंगे, जो खुदा के इल्म की हिफाजत करते होंगे और खुदा के इल्म की हिफाजत जो रूहुल कुद्स के वसीला से करते होंगे। हालेलुया। और आपको पता है आजकल भी बहुत सारे लोग मनाती का काम कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह की बातों को आगे फैला रहे हैं और लोगों को दर्श दे रहे, अच्छे काम करो, नसीहतें कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखे कुछ लोग बुरे मशवरे दे रहे हैं, आखिर जमाने अब इससे भी बुरा वक्त आना है, लेकिन मैं ये ईमान रखती हूँ हमारी जिंदगी मजबूत हो रही है और इससे भी ज्यादा अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि खुदा यीशु का वक्त नजदीक है। हालेलुया। देखिए बादशाहत करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया पर आने वाले हैं, तो फिर ये बुरा वक्त आने वाला नहीं बल्कि अच्छा वक्त आने वाला है। हालेलुया। यीशु आने वाले हैं, हर
परेशानी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। हम सबको ईमानदारों को अपनी जिंदगी मिलने वाली है, क्योंकि खुदा के कलाम में ही लिखा है जब हम दूसरों को नसीहत करते हैं तो हमें बरकत मिलती है। दूसरा तिमोथी 4 बाब और उसकी हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं कि तू कलाम की मनाती कर, वक्त और बेवक्त मुस्तहद रह, हर तरह के तहम्मुल और तरीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तरीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे, बहुत सी तरीकों को मानेंगे, बहुत से तरीके अपना लेंगे, जो बाइबल के तरीके हैं उनको छोड़ देंगे। लेकिन अजीजों, जो बाइबल की तालीम है, जो आपको अमानत के तौर पर इल्म दिया गया है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, और उसके मुताबिक वही इंसान जिंदगी बसर कर सकता है अजीजों जो ये जानता है कि रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे इल्म की हिफाजत हो सकती है, हमारे ईमान की हिफाजत, इल्म की हिफाजत रूहुल कुद्स के वसीला से हो सकती है। जो रूहुल कुद्स पर ईमान रखता है, जो यीशु पर ईमान रखता है, हालेलुया। क्योंकि अजीजों, हम यीशु के वसीला से ही पाक किए जाते हैं, यीशु के वसीला से हम निजात पाते हैं, और यीशु के वसीला से ही हम अपनी जिंदगी को पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजों से हमें भागना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजों को हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुदा यीशु मसीह की तालीम पर अमल करते हैं तो आसमान की बादशाही के वारिस ठहरेंगे, हालेलुया। अब जो लोग ये बुरे काम नहीं करेंगे, मुसीबतों में भी, दुखों में भी, परेशानियों में भी खुदा के नाम को जलाल देंगे, वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। और वो लोग कभी भी नहीं आसमान की बादशाही में जाएंगे जो बदकार होंगे, ज़नाकार होंगे, बुत परस्त होंगे, और अयाश परस्त होंगे, लुंडे बाज होंगे, लालची होंगे, शराबी होंगे, गालियां बकने वाले होंगे, चोर होंगे और जुल्म करने वाले होंगे। ये लोग खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते, और वो लोग उस इल्म की हिफाजत ही नहीं कर पाते। वो लोग जिस तरह अपने रुपए पैसे को जाया करते हैं, क्योंकि कलाम, खुदा का जो कलाम है वो जिंदा कलाम शहद की मानद है, हालेलुया। और देखिए, जब ये मिठास जुबान पर लगती है तो सब लजीज इसको, इसकी लज्जत से फायदा उठाते हैं और उनके अंदर ताजगी आती है। और देखिए, रूहानी दौलत की हमने हिफाजत करनी है। कुछ लोग जिस्मानी दौलत की भी नहीं हिफाजत करते, और इसी तरह रूहानी दौलत की भी नहीं हिफाजत करते, क्योंकि हमारी दौलत ये है। अगर जिस्मानी दौलत की लोग हिफाजत करने के लिए बैंक में रखवाते हैं, और हमारा बैंक दिल है, हमने इस इल्म को, इस कलाम को दिल में रख लेना, खुदा के खिलाफ कभी भी गुनाह नहीं करना। जो आपको बताया गया है कि आपने कभी भी बुत परस्त नहीं होना, कभी भी लालची नहीं बनना, कभी भी ऐशो इशरत को पसंद नहीं करना, कभी भी ज्यादा से ज्यादा ये रुपए पैसे के पीछे नहीं भागना, कभी भी आपने खुदा के कलाम को झूठा नहीं बल्कि सच्चा मानकर अपनी जिंदगियों में हमेशा रखना। ये नहीं करना कि हम इस कलाम को महज बातें समझे, हम इस कलाम को दो-धारी तलवार की माने समझते हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये कलाम दो-धारी तलवार की मानद है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है। ये कलाम थोड़े की मानद है, ये इल्म, हालेलुया। और ये इल्म पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को दिया कि इसकी हिफाजत कर। हिफाजत कैसे होती है? जब आप इसको डिलीवर करते हैं और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बनाते हैं, हालेलुया। अजीजों, जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों में रखते हैं तो हमारी सोच, हमारे ख्याल बदल जाते हैं, हमारा उठना बैठना बदल जाता है। बेशक जब तीमुथियुस की तरफ हम गौर करते हैं तो इसके माँ बाप भी डिफरेंट किस्म की कौम रखते थे, और देखिए इसका बाप यूनानी था और माँ इसकी यहूदी थी। लेकिन देखिए, खुदा का कलाम जब इसके सुपुर्द किया गया, इसको दिया गया, तो देखिए इसने इसे कहा गया कि तूने मनाती करनी है। मुश्किल वक्त भी आए, अगर बुरा वक्त भी आए, कोई मुसीबत भी आए तेरी जिंदगी में, कोई भी तकलीफ आए, लेकिन तूने खुदावंद के कलाम की हिफाजत करनी है, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही
चलते रहना है। और आज ये हमारे लिए भी ये मैसेज है, हमारे लिए ये हासिल कलाम है कि आज ये हमारे भी देखिए अमानत के तौर पर मट्टी के बर्तनों के अंदर खुदा का कलाम रखा गया है। खुदा ने ये रखा है, खुदा ने आपको बनाया और अपना कलाम, अपना रूह आपके नथनों में फूंका। हालेलुया। और आपके अंदर ये जो कलाम रखा गया, आपने इसकी हिफाजत करनी है। आपने दुनियादारी की गंदगी से बचाना है इसको। आपने खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए जो मैंने आपको बताया है कि आपने लालची नहीं बनना, आपने लोटेबाज नहीं होना, आपने बुतप्रस्त नहीं होना। आपको खुदा का कलाम मना करता है। आपने खुदा के रूह को रंजीदा नहीं करना, आपने खुदा के पाक रूह के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। और अजीजों, आपने खुदा की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। क्योंकि अजीजों, आप अगर ऐसा करोगे तो आपकी जिंदगियों में बरकत आएगी। ये बरकत का रास्ता है और आप खुश नसीब हो। आप इंसानों को, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, खुदा आज आपसे बात कर रहे हैं। आपको आज के दिन ये कलाम अमानत के तौर पर दिया जा रहा है कि आप अपनी जिंदगी बदल दो। आप वैसा ही चाल चलन रखो, वैसा मजाज रखो जैसा कि खुदा यीशु मसीह का था। और खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही आप अपने अंदर के इल्म की हिफाजत कर सकते हो, अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि अजीजों, जब आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए आते हो, तो आपकी ये सोच होती है कि हम कुछ नया सीखें और हम नए तरीके अपनाएं। तो अजीजों, नया तरीका, नए सलीके बाइबल को जानने से मिलते हैं। दुनियादारी में वही पुरानी बातें हैं, गुनाह ही गुनाह चला आ रहा है। अगर देखें कि पहले सास और बहू की लड़ाई होती तो आज भी हो रही है। पहले अगर मियाँ बीवी में देखे तलाक हो रही थी, आज भी हो रही है। अगर पहले बच्चे नाफरमान थे तो आज भी हो रही है। लेकिन अजीजों, हमने खुदावंद में कायम रहना है, तो फिर ये चीजें हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। हालेलुया। फिर ये दुख, परेशानी, मुसीबतें, फिर ये गुनाह हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। क्योंकि जो बात मैंने आपको बताई, क्या तुम नहीं जानते, ये ग्रंथ को मैं आपके सामने खुद पढ़ती हूँ, कि क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खा, धोखे में ना हो, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां पकने वाले, ना जालिम। और बात तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदा में यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हालेलुया। आपको देखे कितनी खुशी की खबर सुनाई जा रही है, आपको ये खुशखबरी दी जा रही है। टीवी ड्रामों में देखो हमेशा बुरी ही खबरें आ रही है, लेकिन बाइबल से अच्छी खबरें मिलती है। बाइबल से हमें इत्मीनान मिलता है, बाइबल से हमें सुकून मिलता है। बाइबल के अलावा और किसी चीज से, किसी भी बात से हमें अच्छी खबर नहीं मिल सकती। सिर्फ खुदा के कलाम से हमें अच्छी खबरें मिलती हैं और हम मुत्तमिन हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं और हम मुसीबतों में भी बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। हालेलुया। ये कैसे होता है अजीजों? क्योंकि मेरे साथ जो आपने ये बात खुदा के कलाम से आज सीखी है अजीजों, ये आपने सीखा है कि पौलुस रसूल ने तो मोतीयस को एक अमानत दी कि इसकी हिफाजत कर, वो इल्म दिया, कलाम दिया। और फिर मेरे यीशु मसीह ने भी आप सबको बहुत सारी अमानतें दी हैं और बहुत सारी अमानत किया। आपको प्रस्तिश करने के लिए ये ईमान बख्शा है, दुआ करने का ईमान बख्शा है, कलाम बयान करने का ईमान बख्शा है और अपने घर में सुलह सलामती से रहने के लिए भी आपको कहा है। और आपको ये सारी बातें खुदा के यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में ये बरकतें आती हैं। हालेलुया। क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, ये खुदा यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से जब हम धुल जाते हैं तो ये सारी अच्छी बातें हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर रखा गया है वो है अमानत के तौर पर हमारा ईमान। और इस ईमान की आप अगर हिफाजत करोगे तो
इसका हिसाब देना है। आपने क्या करना है, इसका हिसाब देना है। जब एक दौलत, जो जिस्मानी दौलत को बैंक में रखते हैं, तो वहाँ के मुलाजिम, वहाँ का जो कानून है वो देखे हिसाब देता है कि आपकी दौलत इतनी थी, आपकी दौलत अब हमारे पास ये पड़ी है, कोई चोर नहीं इसको चुरा कर लेके गया। इसी तरह हमने भी अपने खुदा को ये हिसाब देना है कि आपने जो हमें बातें सिखाई, जो हमने बाइबल से आपकी बातें और आपके बेटों बेटियों के, आपके खादमों के वसीला से जो बातें सीखी थी, जो काम हमें हमारे स्पुर्द किए गए थे, हमने सिर्फ अपना एक ही उस्ताद बनाया था, वो रूहुल कुद्स था, और उसी के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को गुजारने की कोशिश में थे और उसी पर हम कायम हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे उस्ताद मिलावट पैदा कर देते हैं। कोई कहता है सिर्फ यीशु के नाम को, कोई कहता है यीशु को भी साथ रखो और बाकी रस्में भी करो। लेकिन देखें, कोई उस्ताद कहते हैं सिर्फ यीशु को ही रखो, इस कलाम को ही अपने साथ रखो, और वही उस्ताद अच्छा है, और वो उस्ताद रूहुल कुद्स का है। जिस इंसान के अंदर ये बातें बोलकर वो लोगों को बताता है, वही आपका उस्ताद अच्छा है। और सबका उस्ताद खुदा यीशु मसीह ने कहा था रूहुल कुद्स है, और उसको अपनी जिंदगी में मांगो और उसकी हिफाजत करना, अपने इल्म की हिफाजत आप उसी रूहुल कुद्स के वसीला से कर सकते हैं जो खुदा देता है, और खुदा के बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है। हालेलुया। क्योंकि अजीज, जब आप अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बरकत आती है। अजीज, मोट से होते हैं भाई फीक, जो ये शुक्रगुजारी लेकर आए हैं, ये खुदा ने बहुत बड़ी इनकी जिंदगी में खुशी बख्शी, कामयाबी बख्शी है, खुदा ने इनको बरकत दी है, और आज ये शुक्रगुजारी भी लेकर आए हैं। क्योंकि खुदा देखिए हम सबको ये तौफीक देते हैं कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, अपने वक्त से भी शुक्रगुजारी करें, अपने मालो दौलत से भी शुक्रगुजारी करें, और गवाही भी दें कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तो जब हम ये सारे काम करते हैं तो हम खुदा की अमानत की हिफाजत करते हैं। खुदा की अमानत की, और खुदा की अमानत क्या है? इल्म, बाइबल का इल्म। बाइबल का इल्म, इसमें जो जो बताया गया है, जिन जिन सच्चाइयों से आपको आगाह किया गया है, आपने उसकी हिफाजत करनी है। आपने इस कलाम को दिल में रख लेना है और इसके खिलाफ कभी भी गुनाह नहीं करना। गुनाह करोगे तो इसमें खयानत कर रहे हो, अगर नहीं करोगे तो इसके मुताबिक आप जब हिफाजत इसकी करोगे तो फिर इसके मुताबिक ही आप जिंदगी बसर करने वाले होंगे। हालेलुया। तो आज के कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। सबके सच